हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी उस दिव्य दृश्य को देखकर आश्चर्य में डूब गए। एक कौवा जो निम्न योनि का जीव है, जैसे ही उसने रोहिणी कुंड के जल का स्पर्श किया, वह दिव्य चतुर्भुज विष्णु रूप को प्राप्त कर गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे, क्या केवल जल के स्पर्श मात्र से इतना महान परिवर्तन संभव है? ऐसा पुण्य फल, ऐसी मुक्ति कौवे जैसे जीव के लिए। तभी वहाँ प्रकट होते हैं धर्मराज यम। उनका मुख आश्चर्य से भरा हुआ है। वे विष्णुपति की ओर देखकर कहते हैं, हे भगवान, मेरा कार्य तो पापियों को दंड देना है। कौवे जैसे योनि जो पति जीवों की पहचान है, इस कुंड के जल ने उसे मुक्ति प्रदान कर दी, तो फिर मेरा कार्य ही क्या रह गया? लगता है इस क्षेत्र में जीव सारे अपने आप ही मुक्त होते रहेंगे। यमराज की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर लक्ष्मी देवी की ओर संकेत करते हैं, मानो कह रहे हो, अब तुम इन्हें बताओ। लक्ष्मी देवी मंद मुस्कान के साथ यमराज को उत्तर देती है, हे धर्मराज, यह क्षेत्र सामान्य नहीं है। न आप और न ही ब्रह्मा जी इस भूमि पर कोई अधिकार रखते हैं। यह नील माधव पुरुषोत्तम भगवान का स्वयं प्रतिष्ठित दिव्य धाम है। यहाँ जन्म लेने वाले हर जीव को अनंत कृपा प्राप्त होती है और जीवन के अंत में वे भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। जैसे रुई अग्नि में डालते ही भस्म हो जाती है, वैसे ही यहाँ आने वाले जीवों के पाप समाप्त हो जाते हैं। केवल भगवान के श्री विग्रह के दर्शन मात्र से ही उनके हृदय में भक्ति और प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए हे सूर्यपुत्र, इस क्षेत्र में न आपको दंड देना है और न ही किसी के पाप की गिनती करनी है। यह सुनकर यमराज भाव विभोर हो गए। उनका अहम शांत हो गया और वे कहने लगे, हे माता लक्ष्मी, आपने मेरी आंखें खोल दी। कृपा करके अब आप मुझे इस पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा और विस्तार से बताइए। तो भक्तों, यह थी वह दिव्य लीला जो कौवे की मुक्ति से लेकर धर्मराज की जिज्ञासा तक भगवान के धाम की महिमा स्वयं प्रकट हो जाती है। आगे की कथा में हम जानेंगे पुरुषोत्तम क्षेत्र के अन्य रहस्यमयी स्थानों के बारे में। तब तक के लिए हरि बोल। जय श्री श्री नील माधव।